आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नोटियाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि तमाम जनपदों में तमाम जगह जगह जो है अपनी यूरोपियन एजुकेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में विशेषकर आज की डेट में अगर हम देखें तो एजुकेशन का महत्व भली बात ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेहतर एजुकेशन कितनी आवश्यक है। वो फिर चाहे आप रोज़गार के माध्यम से देखो या फिर हम किसी भी राष्ट्र की अगर आकलन करें तो उसकी बेहतर शिक्षा ही उसकी समृद्धि का एक सबसे बेहतर उद्देश्य हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड जनरल सेक्रेटरी आलमगीर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक संक्षिप्त परिचय चाहूँगा आपका, आप अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम डॉक्टर आलमगीर है और मैं बाई प्रोफेशन मेडिकल डॉक्टर हूँ। बट मैंने जो है कुछ टाइम मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मैं एक एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए कि देश की उन्नति के लिए और देश के बढ़ावे के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, उन चीज़ों में मैंने देखा। और पिछले 5 साल से मैं इसी चीज़ के लिए अब काम कर रहा हूँ। मेरी टीम है, सारे युवा हैं, हम अंडर 30 वाले हैं, उसमें वकील भी हैं, CA भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। सारी टीम हमारी मेरी एज की है और हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। जो हमारी जो इंडिया की 70% पॉपुलेशन है, 70% स्टूडेंट बोलें, लगभग हर साल मान के चले 1 करोड़ स्टूडेंट 10th क्लास पास कर रहे हैं। और उन्हें ये नहीं पता है कि उन 1 करोड़ में से सिर्फ 2 से 3% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपने कैरियर का पता है कि ये डिसाइड करना है। बाकी जो बच्चे हैं हमारे 98 लाख स्टूडेंट बचे हैं, जो हमारे 97 लाख स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स को यही नहीं पता उन्हें करना क्या है। कि उनके दोस्त ने मेडिकल में गया तो मैंने मेडिकल ले लिया, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बन गया। तो ये होता है, इसके बाद क्या होता है कि बेरोज़गारी बढ़ती है। जब लोग जो युवा हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से नहीं चुनते हैं चीज़ों को, स्ट्रीम को नहीं चुनते हैं, तो इससे बेरोज़गारी बढ़ती है। उस बेरोज़गारी का इल्ज़ाम हम सरकार पर लगाते हैं, बट हम एक बार भी ये नहीं सोचते कि इसमें हमारी क्या कमी रही है, हमने क्यों पहले नहीं सोचा कि हम क्या कर सकते थे, क्या क्वालिटी थी। जनरल से एक थिंकिंग है कि साइंस स्ट्रीम वालों को अच्छा माना जाता है और आर्ट्स वालों को थोड़ा वो माना जाता है, पढ़ने वाले नहीं है। बट मेरा मानना है कि आर्ट्स वालों से ज़्यादा बड़ा कोई नहीं होता हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे इंडिया का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS IPS जितने भी अधिकारी सब आर्ट्स स्ट्रीम वाले होते हैं। सर, आप कहीं ना कहीं आज का ये देहरादून का सफ़र है आपका, और यहाँ पर किस माध्यम से आप पहुँचे हैं? और क्योंकि लोग बेहतर एजुकेशन हर कोई चाहता है, लेकिन एक मंच, एक उसको वहाँ तक पहुँचने का जो एक रास्ता है वो आपके माध्यम से मिल सकता है, तो कैसे वो संपर्क कर? सर, हमारा हर स्टेट के जो कैपिटल हैं उनमें हमारे ऑफिसेज हैं यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से। आप हमें सोशल मीडिया, हमें गूगल कहीं भी कर सकते हैं, यूट्यूब कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो हम लोग जो काउंसलिंग जो होती है स्टूडेंट की वो फ्री करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का कि उसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, वो किधर जाना चाहता है। जो ही नहीं कि उसने साइंस से एंटर किया तो उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ऐसे भी हो सकता है वो किसी अच्छे फील्ड में या किसी कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे से जा सकता हो आगे। तो हम उसी चीज़ पे हमारे जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, हमारी इंस्टाग्राम के थ्रू काउंसलिंग करते हैं, हम फेसबुक के थ्रू काउंसलिंग्स करते हैं, कॉल पे काउंसलिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन का आपने जिक्र किया, ऑफलाइन के माध्यम से अगर देहरादून आज आप पहुँचे हैं, देहरादून का युवा आपसे संपर्क करना चाहे और एजुकेशन लेना चाहे तो किस माध्यम से आप तक पहुंच सकता है, और उसका क्या प्रोसेस है, कितनी उसकी फ़ीस आपकी है या किस आधार पर? हमारी काउंसलिंग की जो फ़ीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देहरादून में अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमारे ऑफिस है देहरादून में घंटाघर पर, जो MDDA कॉम्प्लेक्स है 2nd फ्लोर पर, ऑफिस नंबर 22। वहाँ पर आकर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको ये माने CA की एक वो लेनी है काउंसलिंग है कि आपको CA बनना है तो कैसे कब क्या पढ़ना है, जो ये नहीं उस टाइम पर CA अवेलेबल हो। तो जो भी पॉसिबल होगा पहले अपॉइंटमेंट ले और आपको आपके ही डिपार्टमेंट से जिस फील्ड की आप जानकारी लेना चाहते हैं उसी फील्ड से आपकी काउंसलिंग की जाएगी। वो ऑफलाइन भी हो सकती है, बाई वीडियो कॉल भी हो सकती है, जैसे भी फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती होगी। आज की डेट में हम तमाम सारे संस्थान देखते हैं, इंस्टीट्यूट देखते हैं, और सबसे पहले जो उनकी जो भी एक मांग होती है वो फीस को लेकर होती है। वही सभी प्रशिक्षण आप ले लो, लेकिन आपने फ्री ऑफ कॉस्ट का यहाँ पर जिक्र किया है। कैसे आपके भीतर ये विचार आया है, क्या उद्देश्य आपका है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे आप ये अवेलेबल करवा पाते हैं? सर, जब वर्ड एक सुनते हैं हम काउंसलिंग, तो लोग सोचते हैं कि इसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा। और हमारे इंडिया की बात करें, 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो मिडिल क्लास में बिलोंग करिए या मिडिल क्लास से नीचे बिलोंग करिए। वो काउंसलिंग वर्ड सुनते ही ये सोचते हैं हम 800, 900, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ये बड़े लोगों का काम है, सिर्फ उनकी हो सकती है। उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए ये हमने काम किया है। और इसी फील्ड में
मैं अगर बात करूं तो मेरे पापा भी एजुकेशन से ही रहे। 1992 में एजुकेशन सेक्टर में आए, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, वो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने स्कूल खोला फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने लगभग ये मान के चले अब तक फ्री में स्कूल चला रहे हैं। हमारा अलग जो भी फैमिली बिजनेस है उनके थ्रू उस पर हम स्पेंड करते हैं, और ये चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। कितने साल से आप इस यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड जो आपका क्या हुआ है, कितने साल से आप इसमें काम कर रहे हैं और कितने लोगों को लाभान्वित किया है? यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड तो हमने 5 साल पहले इसकी स्थापना की थी। बाकी हम एजुकेशन में लगभग 1992 से हमारी फैमिली काम कर रही है, और इसमें जो है हम अब तक ये माने कि अगर हम पूरा 1992 से बात करें तो लाखों स्टूडेंटों को लाभान्वित किया है। और अगर सिर्फ यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड की बात करें तो लगभग हमने पिछले 5 सालों में 30 से 40 हज़ार स्टूडेंटों की फ्री काउंसलिंग की है। जगह जगह सेमिनार्स कर ये ऑफलाइन काउंसलिंग में वो जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की है। क्या आपने इस दौरान क्या महसूस किया, किस वर्ग के बच्चे आपके पास ज़्यादा मात्रा में रहते हैं? क्योंकि आज एक साइकोलॉजी एक ऐसी बनी हुई है, अगर कुछ भी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता नहीं प्रमाणित है या वो कितना अवेलेबल आगे फ्यूचर के लिए रह सकता है। इसको देखकर आपका क्या नज़रिया है? देखो, हमने बेसिक पेज रखे थे कहीं पर हम कुछ पैसे ले, जैसे हमारे दिल्ली ऑफिस पर आप जाएंगे तो वहाँ आपको बेसिक पे करना पड़ेगा, आपको 200 या 300 रुपये। बट यहाँ पर हम जहाँ पर दिख रहा है कि हाँ 200-300 पे करने वाली पॉपुलेशन कम है, और ऐसी पॉपुलेशन है जो पे कर ही नहीं सकती। तो हमने यहाँ पर अपने देहरादून ऑफिस पर इस चीज़ को फ्री रखा है। कुछ ऑफिस पर हमारे पेबल होता है, कुछ पर हमारा फ्री होता है। तो अभी देहरादून में हमारा पूरे 1 साल तक फ्री है। नेक्स्ट 2022 अप्रैल तक हमारा फ्री चलेगा ये प्रोग्राम। उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो हम कुछ पे करें। तो ये आप 1 साल तक फ्री ऑफ इसके अपना गाइडेंस करोगे? जी, वो फ्री ऑफ, जी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपने देखी हमारी खास चर्चा, और ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में शिक्षा के लिए जहां हम देखते हैं कि तमाम सारे इंस्टीट्यूटों का जब हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समस्या रहती है फ़ीस को लेकर। फ़ीस जहाँ तक बात है कि फ़ीस देने में हर कोई अभिभावक सक्षम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये एजुकेशन देगा। तो ये इनका कहीं ना कहीं, और 91 से इनका पूरा परिवार जो है इसमें काम कर रहा है। और यूरोपियन एजुकेशन की अगर बात करें तो फिर इसमें भी कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार बच्चों को जो है ये सहायता मदद दे चुके हैं। और ऐसे संस्थान अगर हो तो प्रतिभावान जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं भारी फीस वृद्धि के कारण बच्चे वंचित रह जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी सकारात्मक हो सकता है। खास चर्चा आपने देखी है। अगर आपको भी इनसे संपर्क करना हो तो मैं एक बार दोबारा आपको बताता चलूँ कि किस माध्यम से हमारे जो दर्शक है वो आप तक संपर्क कर सकते हैं। अगर देहरादून उत्तराखंड के भीतर आपसे संपर्क करना चाहिए तो हमें आप सोशल मीडिया पर यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, गूगल पर यूरोपियन एजुकेशन वर्ल्ड देहरादून डालकर हमारे एड्रेस पर आ सकते हैं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9990723372 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो, जैसा भी आपने एक बात बोला, मैं बात बोलना भूल गया था कि जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, वो टैलेंटेड है, उनके लिए बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, क्योंकि मैं खुद यूरोप में लगभग 7-8 साल से खुद रह रहा हूँ, मुझे पता है। तो वहाँ पर ऐसा है बहुत सारा कि बहुत सारी कंट्रीज़ फ्री में पढ़ाई करा रही हैं, बस बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ने भेजते हैं, उनका रहना, खाना, पॉकेट मनी सब कुछ फ्री होती है यूनिवर्सिटी। और ऐसी यूनिवर्सिटी जो 2-2 हज़ार साल पुरानी यूनिवर्सिटी, इटली जैसी कंट्री में। सर, विदेशों का आपने जिक्र किया, विदेशी एजुकेशन के कारण, क्योंकि आप तो कह रहे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन एक भय होता है उनमें कि बाहर जाने और वहाँ से फिर वापस भी नहीं आ सकता अगर जो इस तरह का बच्चा, तो एक भय होता है उसको लेकर, सिक्योरिटी को लेकर क्या विश्वास कैसा करे वो? सर, सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ में मेनली स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं। अगर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हैं कि आगे डेवलप हो सके, वो एक मानवता के लिए या अपनी देश के नाम के लिए, जिस लिए भी वो पढ़ाते हैं। तो यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, उनमें सिक्योरिटी की बात करें तो आज तक आप सुना नहीं हो कि यूरोप में कहीं साल 2 साल में कोई एक आधा कुछ हो गया जो हाईलाइट हुआ, बाकी वहाँ पर कुछ नहीं होता है। मैं खुद पर्सनली वहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सिक्योरिटी के लेवल में बहुत अच्छा है, वहाँ पर क्राइम रेट 0 पॉइंट से नीचे माना आप। और उसके अलावा अगर भारत देश के भीतर ही आपका लाभ लेना चाहिए तो यहाँ पे भी आप, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, हम पूरी तरीके से बच्चे को गाइड करते हैं। आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जिन स्कॉलरशिप के बारे में बच्चों को नहीं पता, हमारी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिनके बारे में नहीं पता स्टूडेंट्स को, हम उन चीज़ के लिए लोगों को उजागर करते हैं। थैंक यू सर, आपने ये कीमती समय हमारे लिए दिया, और हमारे दर्शकों के लिए इतनी ये महत्वपूर्ण खबर हो सकती है कि एजुकेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के समय में, और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसे हमारे साथ आज की चर्चा के खास मेहमान थे। तो आपने देखी DCP न्यूज़ के साथ ही खास चर्चा में दीवान नोटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से।